ठीक है। चैप्टर 9 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द पार्ट ऑफ इक्वालिटी इन आवर कंट्री। ठीक है, कंट्री में हमारे इक्वालिटी कैसे आई, क्या क्या उसके लिए स्ट्रगल करने पड़े, उससे रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स हम खुद प्रिपेयर करेंगे चैप्टर से रिलेटेड और इसको करेंगे। तो स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, इन दिस बुक वी रीड अबाउट द पीपल लाइक कांता, अंसारी, मिलानी, स्वप्ना। हमने इन सारे नेम्स पढ़े हैं। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें हमने ये सारी जो पिक्चर्स है, इससे रिलेटेड स्टोरीज हमने इस पूरी सिविक्स में हमने स्टडी की है। द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइफ इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। हमने जो इस चैप्टर में स्टडी किया इन सब के बारे में, तो हमें इन सब के में एक चीज है जो कॉमन लगी, दैट इज ये इन सब के साथ जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है ना, रिच और पुअर में जैसे हम करते हैं। What do you people do when they face some inequality? आपके हिसाब से लोग क्या करते हैं जब inequality लगती है? History is a full example of persons who have come together to fight against inequality and issue of justice. वो कह रहे हैं हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इनइक्वालिटी या इनजस्टिस पे आवाज उठाई। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने रोजा पार्क के बारे में पढ़ा था, जिसने अफ्रीकन और अमेरिकन में जो थी उसको स्टार्ट किया था। ठीक है ना, वो उन्होंने इक्वालिटी की बात की थी। और हम रिमेम्बर करें फोटो ऐसे ऑन द वुमेन मूवमेंट इन चैप्टर 5, हमने वुमेन मूवमेंट्स में भी पढ़ा, इक्वालिटी की बात करी और काफी ऐसे इनइक्वालिटीज की हमने बात करी, स्ट्रगल्स की बात करी, जूठन बुक की बात की थी हमने। ठीक है ना, अंबेडकर जी की, वाल्मीकि की, हमने इस चैप्टर इस बुक में 6 से पढ़ते आ रहे हैं, हमने काफी चीजें जो पढ़ी। As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of religion, sex, caste or whether they are rich or poor. हमने इस बुक में ऑलरेडी स्टडी किया है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि सब इंडियंस इक्वल है बिफोर द लॉ। कोई भी पर्सन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे, वही हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हम नहीं कर सकते। सेक्स के बेसिस पे कि मेल है या फीमेल है, गर्ल्स और बॉयज को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कास्ट के बेसिस पे जो हम लो क्लास और हाई क्लास की बात करते हैं, या रिच और पुअर के बेसिस पे जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल द इंडियंस आर इक्वल। All adults in India have equal rights to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative. और हमारे यहाँ all adults मतलब जो 18 ईयर्स से अबव है इंडिया में, उनको राइट है टू वोट डालने का, और वो इलेक्शंस में वोट डालते हैं और अपनी पावर दिखाते हैं किस पे, बैलेट बॉक्स पे। बैलेट बॉक्स क्या है, एक बॉक्स जहां हम वोट डाल के आते हैं, उस पे हम अपना जोर दिखाते हैं और अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे चुनते भी हैं, इलेक्ट भी करते हैं, प्लस अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो उसे रिप्लेस भी कर देते हैं। ठीक है, but this feeling of equality that the ballot box provide because the vote of one vote is and good for another does not extend to most people life। means हमें equality की तो हम बात करते हैं, पर हमने ये देखा है कि एक वोट डालने से हम किसी का अच्छा कर आते हैं, पर आपको लगता है कभी हमारा भी उसमें कुछ एक्सटेंड हुआ है, कोई बेनिफिट हुआ है? As you have read, the increasing privatization of health services, neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like कांता। हमने कांते वाले चैप्टर में पढ़ा था कैसे अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, डायरिया फैल रहा था उनके जो एरिया में। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन है वो हेल्थ सर्विसेज में हुए जा रहा था, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है
गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। हाकिम शेख और अमन में भी हमने यही पढ़ा था कि उनको गुड क्वालिटी हेल्थ केयर के बारे में बातचीत करते हुए इस चैप्टर में भी। तो दीज पीपल डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विस। और हमने देखा इन चैप्टर्स में कि कैसे इन लोगों के पास इतना अच्छा एक्सपेंसिव जो थे, पैसे नहीं थे इतने कि वो प्राइवेट में जा सके और सर्विसेज ले सके। Similarly, the man who sells juice does not have a resource to compete with all major companies who sell it branded drinks through expensive advertising. और हमने यही पढ़ा इसी सिविक्स में एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में कि कैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे एक छोटा जो जूस सेलर है, एक छोटा सा दुकानदार है, वो compete नहीं कर सकता कहीं भी। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। और ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो इतने एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट करती हैं, उनके आगे इनका कोई भी मुकाबला नहीं है। फिर हमने स्वप्ना जैसे भी देखे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे पूरे, उन्हें कॉटन ग्रो करना था और उन्हें अपने ट्रेडर से ही लोन लेना पड़ता है, ठीक है ना। और जो ट्रेडर्स थे उन्हें फोर्स करते थे टू सेल देयर कॉटन टू देम एट लोएस्ट प्राइसेस। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनकी मजबूरी है, जिनको लोन लेना है, वो ट्रेडर्स को ही जो है सामान सेल करते थे। दिस फोर्सेस हर टू सेल कॉटन एट लोअर प्राइसेस। फिर हमने मिलनी के बारे में पढ़ा, जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे ऑल ओवर द कंट्री, वो उनको भी इंसल्ट होती थी, उनको भी इतनी हार्डशिप मिलती थी फॉर वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प, औरों के घरों में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी रिसोर्सेज नहीं थी, अपना पैसा नहीं था। तो अगर हम देखें इन सब के पीछे तो हम यही बोलेंगे कि पॉवर्टी, एक तो यहाँ पर गरीबी पॉवर्टी होने से प्लस लैक ऑफ रिसोर्सेज continue with the key reason why so many people lives in India are highly unequal। ये दो बातें अगर हमारे इंडिया में ठीक हो जाए तो यहाँ पर इनइक्वालिटी की जो बात हम करते हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। फर्स्ट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी ना हो, गरीबी ना हो, सबके पास पैसा हो। सेकंड इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, मनी नहीं है जिसको यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है तो हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अगर ये दोनों चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी जो ये अनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ पर, उसको दूर कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर आ जाता है यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय एक्सप्रेशन पावर ऑफ अ बैलेट बॉक्स। अभी हमने ऊपर बैलेट बॉक्स पढ़ा, वो कह रहे हैं बैलेट बॉक्स के ऊपर हमारी पावर है, इसका क्या मीनिंग है। देखिए, जो एक्सप्रेशन वर्ड है ऊपर की बैलेट बॉक्स, इसका मतलब है जो इंडिया में अडल्ट्स हैं उनको इक्वल राइट्स है। किस चीज का राइट्स है? टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस में उनको वोट डालने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं बैलेट बॉक्स। पावर ओवर बैलेट बॉक्स मींस हमारी पावर चलती है बैलेट बॉक्स पे, कि अगर मुझे कोई नहीं पसंद आएगा या बहुत पसंद आएगा तो मैं उसे इलेक्ट भी कर सकती हूँ और रिप्लेस भी कर सकती हूँ, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं हमें जो नहीं पसंद आएगा, अब जैसे मोदी जी है, फार्मर्स की वजह से लोगों को अब नहीं पसंद आ रहे या सबको गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है वो अगली बार उनको जीतने ना दे। तो हमारे पास पावर है ना, हम वोट नहीं डालेंगे, हम उनके अगेंस्ट वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके पास उनको चुनने या उनको हटाने की पावर है। क्लियर? यहाँ तक के टॉपिक में क्लियर? यस, एनी डाउट? ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अंसारी की बात करें, they were discriminated against not because they do not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they are not able to find apartment over the month. अब हमने पीछे एक पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अंसारी से रिलेटेड, ठीक है। वहां पर अंसारी के पास रिसोर्सेस थे, उसके पास पैसा था रेंट देने को, लेकिन उसको कहीं भी अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, उसको रहने की जगह नहीं मिल रही थी।
क्यों? क्योंकि अंसारी जो था मुस्लिम था, तो कहीं ना कहीं पीपल आर जो है दे आर रेक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। कई बार लोग रिलीजन के बेसिस पे भी लोगों को तंग करते हैं, उन्हें जगह नहीं देते, उनको रहने की जगह नहीं देते। तो यही अंसारी के साथ हो रहा था। सिमिलरली the main reason that the teachers forced Valmiki, Om Prakash Valmiki to sweep the school yard was because of Dalit। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि थे जिन्होंने बुक लिखी थी जूठन, उनको स्कूल साफ करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि वो दलित थे। आगे ना इनइक्वालिटी की बात, यहाँ पर जो दलित होते हैं, जो लो क्लास के होते हैं, उनको चाहे उनके टीचर्स हों चाहे उनके क्लासमेट्स हों, उनके साथ अनइक्वल बिहेव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ गंदा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे वाल्मीकि के साथ होता था। उनको स्कूल में जो है झाड़ू लगाने को कहा जाता था, स्वीपिंग करने को कहा जाता था, साफ सफाई करने को जाया जाता था, जबकि वो पढ़ने आते थे। इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू देन दैट ऑफ मेन। तो हमने ये भी देखा कि वुमेन्स और मेंस का जो है वो भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बहुत चलता है। ठीक है ना, इंडिया में तो बहुत चलता है। जो मेंस है उन्हें सुपीरियर समझा जाता है और जो वुमेन्स है उन्हें सुपीरियर नहीं समझा जाता, लेस वैल्यू का समझा जाता है। All these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women। और ये सब किस लिए होता था? क्योंकि हमारा जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है वो यही अलाउ करता है, वो यही बोलता है। और क्योंकि यहाँ पर वुमेन की बात है तो हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जो वुमेन्स है उन्हें डिग्रेड किया जाता है, उनको पीछे किया जाता है। Discrimination on the basis of person, religion, caste, sex is another significant factor for why people are untreated unequally in India। डिस्क्रिमिनेशन जो हम करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे कंट्री में अनइक्वालिटी का। Often people and lack of dignity, often poverty and lack of dignity and respect of certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and other begins। मीन्स पॉवर्टी हो गई, लैक ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट हो गई, जब ये सब लोग मिल जाते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को खत्म करना पड़ता है और एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे हमने उसमें पढ़ा, जो दलित थे, आदिवासी थे, मुस्लिम गर्ल्स थी, वो स्कूल्स को छोड़ देते थे। पर क्यों? क्या रीजन था उसके पीछे? वही था कि उनके पास पॉवर्टी है, उनको डिग्निटी नहीं है, उनके समाज में जो है रिस्पेक्ट नहीं है, सोशल उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बहुत होता है और उनके वहां पर अच्छे क्वालिटी स्कूल्स नहीं है ऐसी कम्युनिटीज के लिए, चाहे वो दलित है, चाहे वो ट्राइब्स या आदिवासी से आते हैं या वो मुस्लिम्स लोग आते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये पॉवर्टी होना, लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट होना कई कम्युनिटीज की, ये सब बहुत ही पावरफुल है। तो इसकी वजह से भी जो है हमारा ये चले आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो है चले आ रहा है। अब ये हम कर लेते हैं। इन इंडिया it is the case that poor consist of majority of members of Dalit, Adivasi and Muslim communities and often women। हमारे इंडिया में जो पुअर पीपल है ज्यादातर, उनमें कौन कौन लोग हैं? दलित हैं, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज के हैं और ज्यादातर वुमेन्स आती हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर हम 2011 का सेंसस डाटा देखें, सेंसस डाटा होता है जो हमारी पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है, वुमेन जो है 48.5% ऑफ पॉपुलेशन है, मुस्लिम जो है 14.2% है। माई वॉइस इज नॉट क्लियर टू एवरीवन? मैम इट इज क्लियर। ओके साइबा, आपके वहां ही प्रॉब्लम होगी। धनवीर, आपके वहां प्रॉब्लम होगी, सच साइबा के तो नहीं आ रही। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू अगर हम 2011 का सेंसस डाटा देखें तो हमारे इंडिया में जो वुमेन्स है 48.5% है टोटल पॉपुलेशन की, मींस मेन ज्यादा है और वुमेन्स कम है। मुस्लिम्स की कम्युनिटी देखें तो 14.2% है, एससीज जो है वो 16.6 है और एसटी जो है वो 8.6% है। तो इतने जो परसेंट लोग हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो पॉपुलेशन काफी है, ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़े लोग हैं, काफी परसेंट में है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उनके साथ इनइक्वालिटी होती है। नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। Throughout the world, in every community, village, city, town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. आपने देखा है हमारे यहाँ चाहे कम्युनिटी हो, विलेज हो, सिटी हो, ऐसे हमने कई लोग देखे हैं जो इक्वालिटी के लिए फाइट करते थे। जैसे रोजा पार्क के बारे में हमने सुना था, वाल्मीकि के बारे में हमने सुना था। तो इन्होंने फाइट की थी फॉर इक्वालिटी। दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड दे फेस्ड और विच दे विटनेस। तो इन्होंने जो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, विटनेस किया था, अपने साथ होते हुए देखा था, तो उसके लिए ये लोग स्टैंड हुए थे, खड़े हुए थे और इन्होंने फाइट भी की थी। or they may be well respected because they treat all person with dignity and therefore treated and called upon to resolve issues in the community। और इन लोगों को बड़ी रिस्पेक्टेड जगह मिली, मतलब इनको बहुत रिस्पेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने डिग्निटी के साथ लड़ना सीखा, जिन्होंने हम अपने कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जैसे B.R. अम्बेडकर जी थे, वो भी एक दलित थे, उन्होंने भी देखो कितना फाइट किया और फिर बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफी हमारे लिए किया। Often some of these persons become more widely recognized because they have support or represent large number of people who have united to address a particular issue of equality। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनको हमने अभी तक भी याद रखा हुआ है क्योंकि इनको सपोर्ट मिला, इनने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और इन्होंने अनइक्वालिटी के इश्यूज को उठाया। इन इंडिया की अगर हम बात करें, देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इशू दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट। इंडिया में ही हमने देखा बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने फाइट करी, बाहर तो थे ही थे, पर इंडिया की अगर हम बात करें, इन्होंने काफी इश्यूज पे जो बात की। चैप्टर 5 में हमने देखा था कि कैसे वुमेन्स मूवमेंट के लिए, इनक्वालिटी के लिए हमने काफी जो है रेस की थी वॉइस, मतलब उसके लिए काफी काम किया था। इसी में एक एग्जाम्पल था तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश, जहां लोग मिलके एक साथ आगे आए थे और उस फाइट के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ठीक है, यहाँ स्ट्रगल किसकी थी? यहाँ स्ट्रगल थी बीड़ी वर्कर्स, फिशर फोक्स जो फिशरमैन होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स, slum dwellers and each group is struggling for justice of its own with। जो तवा मत्स्य संघ था, मध्य प्रदेश की बात है, अभी हम इसकी डिटेल आगे भी करेंगे। इन्होंने काफी लोगों ने मिलके इस इशू पे फाइट की थी। जिस स्ट्रगल में कौन कौन लोग इंक्लूड हुए थे? बीड़ी वर्कर्स थे, फिशरमैन थे, फिशर फॉक्स थे, एग्रीकल्चर के लेबरर्स थे, स्लम ड्वेलर्स थे जो स्लम एरियाज में रहते हैं, और काफी और भी ग्रुप्स थे जिन्होंने जस्टिस के लिए स्ट्रगल किया था। There were many attempts to form cooperatives and other collective ways where people have more control over resources। और उनके लिए काफी collective ways किए गए थे, cooperatives बनाए गए थे, societies बनाई गई थी जहां इन लोगों को हेल्प की गई थी, उनके लिए काफी कुछ किया गया था। ठीक है, जो तवा मत्स्य संघ है, ये जो थे ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए काम करते थे। ठीक है, इनका मेन क्या काम था? ये प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपने राइट्स को, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तवा मत्स्य संघ क्या था? ये तावा मत्स्य संघ
When dams are built or forest area declare sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. जब डैम्स बनने लग गए, फॉरेस्ट एरिया जो थे उनमें सेंचुरीज बनाने लगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने लगी, तो काफी लोगों को डिस्प्लेस अलग अलग किया गया. So whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes and start new life elsewhere. तो लोगों को वहां से हटाया गया और उनको कहा गया अपने लिए कहीं भी जगह देखें और वहां रहे. तो एकदम से जब कोई कहीं रह रहा होता है और उनको हटा दिया जाता है तो कहीं काफी सारी जो है प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है ना. तो ऐसे ही उनके साथ हुआ था. मध्य प्रदेश का ये केस है. तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे वो पुअर थे. ठीक है. इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड. और जो इन बस्तियों में लोग रहते थे उनको भी, जो पुअर पीपल थे उनको भी कहा गया कहीं और अपरूट करे, शिफ्ट करे. सम ऑफ देम वर रीअलोकेट टू एरिया आउटसाइड द सिटी. कईयों को जगह भी दी गई आउटसाइड द सिटी. दे वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सेवरली reputed because of distance from outskirt of the city to these location. outskirt होता है दूर, शहर से दूर. अब उनको इतनी दूर दूर जगह दे दी गई जिनसे उनको काम करने में और उनके जो चिल्ड्रन थे उनको स्कूल जाने में काफी दिक्कत होने लगी. This displacement of people and communities is a problem that become quite widespread in our country. ठीक है ना. तो ये जो थी ये दिक्कत बढ़ने लगी. पीपल यूजली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस. तो लोगों ने मिल के आए आगे और उन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया. देयर वर सम ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस. तो कई ऑर्गेनाइजेशन जो है मिल के आगे आई और उन्होंने उनकी हेल्प करी उनके राइट्स के लिए. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे तावा मत्स्य संघ एक फेडरेशन है जो फिशर वर्कर्स की है. कोऑपरेटिव्स बनी हुई थी. फिशर वर्क्स ने मिलके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली थी जो राइट्स के लिए लड़ रहे थे. डिस्प्लेस फॉरेस्ट डेवलपर्स ऑफ सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश. जो मध्य प्रदेश में सतपुरा फॉरेस्ट है उनसे रिलेटेड था यहाँ पर. अब कई बार आता है कि कौन से इश्यूज पे जो है ये लड़ रहे थे. तो इनके इश्यूज क्या थे. द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस फॉरेस्ट ड्वेलर. जो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स थे जो जहां रहते थे उनको वहां से हटा दिया गया था. तो विलेजर्स ने मिलके एक संघ बनाया था जिसे तवा मत्स्य संघ बोला था. संघ होता है एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना. ये किस लिए बनाई थी ताकि जो फिशिंग है, जो हमारा फिशिंग लाइवलीहुड है उनको उससे दूर किया जा रहा था. वो कह रहे थे यहाँ इसको जगह को खाली करो, यहाँ हम डैम्स बनाएंगे. और फिशरमैन को कह दिया था कि यहाँ से चले जाओ. अब जिनका रोज का काम है फिशिंग करना, ठीक है, उनको तो, उनके लिए तो एक तरह का उनका तो सारा लाइवलीहुड ही छीन लिया ना, उनका तो काम ही छीन लिया गया था. तो ये उनको दिक्कत आई थी. तो ये वहां से उनको हटा दिया था. ओरिजिनेटेड इन दी महादेव विल्स ऑफ चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट. द टावा फ्लोज फ्रॉम बितुल बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद. ये बताया हुआ वो रिवर कहाँ से आती थी. जो तावा डैम था वो बिगन कब हुआ था बिल्ट होना 1958 में. और कब कंप्लीट हो गया था इन 1978 में. मतलब 20 इयर्स में वो डैम तैयार हो गया था. इट सबमर्ज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर रेड. उसने अपने अंदर सारा फॉरेस्ट लैंड जो था सबमर्ज कर लिया था. जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे दे वर लेफ्ट विद नथिंग. उनको उस जगह को छोड़ना पड़ा था. सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल अराउंड द रिजर्वर. और कई लोग तो उसी डैम के आसपास ही बस गए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मेजर फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन फिशिंग दे एंड वेरी लिटिल. और जो थोड़े बहुत रह भी गए थे जिन्होंने सोचा हम वहाँ फिशिंग करेंगे, वहां पर उनको फिशिंग नहीं कर पा रहे थे वो प्रॉपर. और बहुत ही लिटिल उनको जो है अर्निंग्स हो रही थी. देखो जब डैम्स बन जाते हैं तो वहां से हटाया जाता है सबको. ठीक है ना. ये टेहरी डैम जो उत्तराखंड का उसकी फोटो है. इस टेहरी डैम को बनाने के लिए जो 100 विलेजेस थे उनको हटाया गया था. ठीक है ना. अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइज वेयर वन कैन कलेक्ट लॉट ऑफ वाटर. मतलब एक डैम बनाया जाता है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिजर्वर एंड वाटर कलेक्ट इज सबमर्ज वास्ट एरिया ऑफ लैंड. और ये जो होता है एज अ टैंक की तरह, टैंक में भरता जाता है ना जैसे पानी, वैसे बन जाता है. This is because the wall of the dam across the river is high and water spread over larger area. और इससे क्या होता है पानी जब छोड़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है. ये फोटो जो ली गई है वो टेहरी डैम की ली गई है उत्तराखंड की.
The old Terry town and villages are totally and partially submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. और इसको बनाने के लिए जो 1 lakh people थे उनको वहां से हटाया गया था. क्लियर? आज हम इतना ही टॉपिक रिवाइज करेंगे.